दोस्तों, कभी किस्मत एक फकीर को ऐसा तोहफा देती है जो उसकी जिंदगी बदल देता है, लेकिन कभी वही तोहफा उसकी रूह को जला देता है। रहीम एक गरीब कबाड़ी जिसने कचरे के ढेर में एक बोरी देखी, और जब उसने बोरी खोली तो उसके हाथ कांपने लगे, क्योंकि अंदर वो चीज थी जिसने उसकी दुनिया भी बदली और उसका सुकून भी छीन लिया। ये कहानी आपका दिल हिला देगी। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था, लेकिन गांव के किनारे पर फैले हुए कचरे के ढेर पर एक दुबला पतला शख्स झुका हुआ कुछ तलाश कर रहा था। उसकी फटी हुई कमीज, गंदे पांव और हाथ में पुराना बोरा उसकी गुर्बत की दास्तान सुना रहे थे। उसका नाम रहीम था, वही जिसे गांव वाले आलसी रहीम कहकर छेड़ते थे। बच्चे हंसते हुए आवाज लगाते, देखो कबाड़ी आ गया। लेकिन रहीम कुछ नहीं बोलता, बस खामोशी से वहां से गुजर जाता। उसके घर में न चूल्हा जलता था, न कोई बात करने वाला। उसकी बीवी सालों पहले बच्चों को लेकर मेके चली गई थी। तब से वो अपनी छोटी सी झोपड़ी में अकेला रहता था। इस दिन भी रहीम ने कचरे के एक नए ढेर का इंतजाम किया। हाथ में लट्ठी पकड़े वो मिट्टी और प्लास्टिक के ढेरों को उलट पलट कर देख रहा था कि अचानक उसकी नजर एक अजीब से बोरी पर पड़ी। बोरी बिल्कुल साफ थी, न कीचड़ न धूल, जैसे अभी किसी ने रखी हो। ऊपर से मोटी रस्सियों से सख्ती से बंधी हुई। रहीम ने जेरे लब कहा, ये किसने फेंकी होगी? वो झिझकते हुए झुका और बोरी को खींचने लगा। बोरी का वजन अजीब था, जैसे अंदर कोई सख्त चीज हो। उसने सोचा शायद कपड़े होंगे या लोहे का सामान। चारों तरफ नजर दौड़ाई, कोई आसपास नहीं था। फिर उसने बोरी को आहिस्ता आहिस्ता किनारे की तरफ खिसकाया, जहां धुएं की हल्की सी धुंध उसे छुपा सकती थी। फिर उसने रस्सी खोली। बोरी खुलते ही रहीम की सांस रुक गई। अंदर प्लास्टिक में लपटी हुई नोटों की गड्डियां थीं। वो कांपते हाथों से एक गड्डी निकाल कर देखने लगा। 500 रुपए के नए नए नोट। उसकी आंखें चमक उठी। वो घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। हाथों से नोटों को छुआ, महसूस किया। क्या ये सच है? उसने खुद से कहा। उसके हाथ लरज रहे थे। वो बार बार इधर उधर देखता कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा। कुछ लम्हों बाद उसने गहरी सांस ली और एक फैसला कर लिया। बोरी को फिर से बांधा, पीठ पर लादी और अपनी झोपड़ी की तरफ चल पड़ा। रास्ते में हर आवाज उसे खतरा महसूस होती। कुत्ते का भौंकना, दूर से किसी के बात करने की आवाज, सब कुछ जैसे उसके राज को जानता हो। झोपड़ी पहुंचते ही उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया, बोरी को कोने में रखा और चटाई से ढक दिया। रहीम का दिल तेज धड़क रहा था, जैसे अभी सीने से बाहर निकल आएगा। वो बार बार दरवाजे से झांकता कि कहीं कोई पीछे तो नहीं आया। जब उसे यकीन हो गया कि आसपास कोई नहीं, तो वो बोरी के पास जा बैठा। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे, मगर हिम्मत करके रस्सी खोली। जैसे ही बोरी खुली, चमकदार नोटों की रोशनी ने उसकी आंखें चौंधिया दी। रहीम ने एक गड्डी निकाली, आहिस्ता आहिस्ता गिनने लगा। 1, 2, 3। नोट खत्म ही नहीं हो रहे थे। उसकी सांसें तेज हो गईं, दिमाग में ख्यालात की आंधी चलने लगी। इतने पैसों से मैं नया घर बना सकता हूँ, बीवी और बच्चों को वापस ला सकता हूँ। गांव वाले मुझे हकीर नहीं कहेंगे। मगर अगले ही लम्हे दरवाजे पर हल्की सी धमक हुई। रहीम चौंक गया, दिल रुक सा गया। क्या कोई देख तो नहीं लिया था? जारी है। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी का अगला हिस्सा भी मुकम्मल और दिलचस्प अंजाम के साथ लिख दूं, चाहे कहानी थ्रिलर अंदाज में खत्म हो या जज्बाती मोड़ के साथ। गणने के दौरान उसके होंठ खुश्क हो गए। सिर्फ एक गड्डी में 1 लाख रुपए थे। रहीम ने अंदाजा लगाया, कम से कम 30 से 40 करोड़ रुपए तो जरूर होंगे। ये सोचते ही उसका दिमाग सिन हो गया। इतना पैसा कोई आम आदमी नहीं छोड़ सकता। वो बड़बड़ाया। अचानक उसके अंदर खौफ की एक लहर दौड़ गई। कहीं ये पैसा किसी बड़े आदमी, किसी सियासतदान या किसी गुंडे का तो नहीं? अगर उन्होंने तलाश शुरू कर दी तो? पकड़ा गया तो? ये ख्याल आते ही उसका सारा जिस्म पसीने से तर हो गया। रहीम ने कांपते हाथों से नोटों की गड्डियां वापस रख दी, बोरी को बंद किया
और जमीन पर बैठकर सर पकड़ लिया। दिल में दो जज्बे आपस में लड़ने लगे। एक तरफ खुशी थी कि सालों की गुर्बत खत्म हो जाएगी, वो इलाज करवा सकेगा, नया घर बना सकेगा और इज्जत की जिंदगी जी सकेगा। मगर दूसरी तरफ डर उसके दिल को काट रहा था। अगर किसी को पता चल गया तो लोग कहेंगे रहीम चोर बन गया, पुलिस आ जाएगी या असल मालिक लौट आएगा। वो पूरी रात जागता रहा। आखिर में खुद को तसल्ली दी, अगर कल सिर्फ एक गड्डी निकालकर इलाज करवा लूं तो किसी को क्या खबर होगी। अगले दिन वो शहर के क्लिनिक गया। डॉक्टर ने पहली बार उसे इज्जत से बैठाया, दवा दी, मुस्कुराकर कहा इलाज मुमकिन है। सालों बाद रहीम के चेहरे पर एक सच्ची मुस्कुराहट आई। उस लम्हे उसे एहसास हुआ ये दौलत उसका इम्तिहान है, वरना ये कोई नेमत नहीं। अगला दिन रहीम के लिए एक नई सुबह बन गया। बरसों बाद उसने आईने में खुद को गौर से देखा। चेहरा कमजोर था मगर आंखों में उम्मीद की चमक थी। उसने सोचा अगर अक्लमंदी से काम लूं तो सब बदल सकता है। सबसे पहले उसने अपनी झोंपड़ी की मरम्मत करवाई। बोरी से चंद गड्डियां निकाली, मजदूरों को बुलाया और नई छत डलवा दी। कुछ ही दिनों में झोंपड़ी की बदबू और सीलन खत्म हो गई। मोहल्ले वाले हैरान थे, अरे ये कबाड़ चुनने वाला अचानक इतना बदल गया। कुछ हफ्तों बाद रहीम ने अगला कदम उठाया। गांव की मेन सड़क पर एक छोटी सी किराना दुकान खोली। पहले दिन सिर्फ दाल, चावल और नमक रखा। खुद दुकान पर बैठा, हर आने वाले को मुस्कुराकर सलाम किया। शुरू में लोग झिझकते थे मगर आहिस्ता आहिस्ता आने लगे। दुकान चल पड़ी। अब वहां आटे की बोरियां, तेल के डब्बे, मसाले, साबुन सब कुछ बिकने लगा। रहीम ने इस सारे वक्त में बड़ी एहतियात से काम लिया। उसके पास जो दौलत आई थी वो एक राज थी, किसी मौजज़े से कम। मगर उसने कभी दिखावा नहीं किया। वो जानता था अगर जरा सा भी गुरूर या नुमूद नजर आई तो लोग सवालों की बारिश कर देंगे। इसीलिए वो बाहर से अब भी वही सादा सीधा नर मिजाज दुकानदार रहीम दिखाई देता था, जो कभी कचरे में लोहा ढूंढा करता था। अब रहीम हर ग्राहक को मुस्कुरा कर कहता, क्या चाहिए भाईजान। दुकानदारी में अब उसका अंदाज नर्म और पुरएतमाद हो चुका था, मगर दिल के अंदर वो जानता था कि उसकी पुरानी बोरी में इतनी दौलत छुपी है जो न सिर्फ उसकी जिंदगी बल्कि कई और जिंदगियों की किस्मत बदल सकती है। कभी कभार मोहल्ले की बूढ़ी औरतें उससे कहती, रहीम भाई तुम तो बहुत बदल गए हो। वो बस मुस्कुरा देता, लेकिन दिल के अंदर एक मीठा सा फख्र जाग उठता। आखिर किसे बुरा लगता है जब दुनिया आपके बदलाव को पहचानने लगे। वक्त गुजरता गया और रहीम ने आहिस्ता आहिस्ता अपना कारोबार बढ़ाया। कुछ महीनों बाद उसने उसी बोरी से थोड़ा सा पैसा और निकाला और एक छोटा सा गोदाम बना लिया। अब वो सिर्फ दुकानदार नहीं रहा था, बल्कि सामान सप्लाई करने वाला बन गया था। पुराना इस्तेमाल शुदा ट्रक खरीदा जिसे वो खुद चलाता और इर्द गिर्द के गांव में माल पहुंचाता। लोग हैरान रह जाते कि कल तक कचरा चुनने वाला रहीम आज अपने बलबूते पर कारोबारी बन गया है। अब गांव के लोग उसे रहीम लाल कहने लगे थे, जैसे वो कोई बड़ा ताजिर हो, इज्जतदार, मालदार। मगर इस तरक्की की चमक के पीछे एक खौफ हमेशा उसके अंदर जिंदा रहा। हर रात जब वो उस पुरानी बोरी के पास बैठता तो सोचता, अगर किसी दिन ये राज खुल गया तो, अगर असल मालिक सामने आ गया तो। फिर अगले ही लम्हे वो खुद को समझाता, नहीं, ये मेरी किस्मत का इनाम है। मैंने बरसों की महरूमी झेली है, ये मेरी मेहनत का फल है। मैंने किसी का हक नहीं छीना। वक्त गुजरता गया और रहीम खुद बदलने लगा। जो शख्स कभी भीड़ में सर झुकाकर चलता था, अब सीधा चलता था, पुरएतमाद, मजबूत, संजीदा। अब उसकी आवाज में झिझक नहीं, ठहराव था। दिन में वो दुकान संभालता, शाम को गोदाम देखता और रात को बोरी के पास बैठकर अगले दिन की मंसूबाबंदी करता। वो अब अपने पुराने रहीम से बहुत आगे निकल चुका था, मगर ये भी सच था, तरक्की के शोर में भी उसके अंदर एक खालीपन गूंजता रहता। एक शाम जब वो थका हारा दुकान बंद करके लौटा तो दरवाजे पर दो चेहरे खड़े थे, शनासा मगर बरसों पुराने। वो उसकी बीवी शबाना और दोनों बच्चे थे। बच्चे अब बड़े हो चुके थे,
मगर उनके चेहरों पर शर्मिंदगी और हिचकिचाहट साफ झलक रही थी। शबाना की आंखें नम थीं। उसने आहिस्ता से कहा, रहीम, हमसे गलती हो गई थी। हालात ने मजबूर कर दिया था। तुम्हें छोड़कर जाना ठीक नहीं था। रहीम के कदम जैसे जमीन में धंस गए। वक्त एक लम्हे को रुक सा गया। इसे वो दिन याद आए जब बीमारी ने उसे तोड़ दिया था। घर में खाने को कुछ नहीं था और शबाना ने कहा था, मैं ये सब नहीं सह सकती, और बच्चों को लेकर चली गई थी। वही रात थी जब रहीम का सब कुछ बिखर गया था और आज वही शबाना उसके दरवाजे पर थी। बच्चे आगे बढ़े और बोले, बाबा, हमें माफ कर दीजिए, अब हम आपके साथ रहना चाहते हैं। रहीम का दिल कांप उठा। एक तरफ वो बाप था जिसे अपने बच्चों को गले लगाने की ख्वाहिश थी, दूसरी तरफ वही जख्मी इंसान था जिसे तन्हा छोड़ दिया गया था। इसके दिल में सवाल उठा, क्या ये सच में मोहब्बत है या दौलत की चमक उन्हें वापस ले आई है? ये सोच उसके दिल में तीर की तरह चुभी। उसने ठंडी आवाज में कहा, जब मैं खाली हाथ था तब तुम सब चले गए थे। अब जब मेरे पास कुछ है तो वापस आ गए हो। क्या ये मोहब्बत है या लालच? शबाना की आंखों से आंसू बह निकले। नहीं रहीम, अब हमें सचमुच अफसोस है। बच्चों को तुम्हारा साया चाहिए। रहीम ने नजरें झुका लीं। अंदर जैसे कोई आतिशफिशा फट रहा था। वो जानता था कभी कभी माफ करना आसान होता है, मगर भूलना नहीं। आखिरकार उसने आहिस्ता कहा, बच्चे मेरे हैं और उनका हक कोई नहीं छीन सकता। मैं उनकी पढ़ाई, उनका मुस्तकबिल संभालूंगा। लेकिन शबाना, हमारे दरमियान जो दीवार खड़ी हो गई है वो अब कभी नहीं गिरेगी। शबाना खामोश रह गई। बच्चों की आंखों में मगर सुकून था। कम से कम अब उनके वालिद फिर उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गए थे। मगर रहीम के दिल का पुराना जख्म फिर से हरा हो गया। बाहर की दुनिया कहती थी, रहीम लाल एक कामयाब आदमी है, मगर अंदर से वो अभी भी वही पुरानी बोरी वाला रहीम था जो अपने माजी और हाल के बीच झूलता रहता था। उस रात वो देर तक सो न सका। बोरी के पास बैठा जैसे किसी पुराने दोस्त से बातें कर रहा हो। ये दौलत सब कुछ वापस ला रही है, इज्जत, नाम, सुकून भरी जिंदगी, लेकिन क्या ये दिल का सुकून भी वापस ला सकती है? सवाल फजा में गूंजता रहा और जवाब में बस दीवारों की खामोशी थी। कुछ हफ्ते गुजर गए। रहीम की दुकान अब एक छोटे से सल्तनत में बदल चुकी थी। गोदाम से माल निकलता, ट्रक आते जाते, और गांव वाले अब इज्जत से कहते, रहीम भाई। बाहर की दुनिया में सब कुछ ठीक था, मगर दिल के अंदर एक बोझ था जो हर रात उसके सीने पर बैठ जाता। वो बोरी को देखता और खुद से कहता, शायद किसी चोर ने ये फेंकी होगी, या शायद किस्मत ने मुझ पर रहम खा लिया हो। मगर किस्मत को भी जैसे उसके सब्र का इम्तिहान लेना था। एक शाम वो महफिल में चाय पी रहा था। अंदर टीवी पर खबरें चल रही थीं, आम सियासी बकवास जिस पर अब वो ध्यान नहीं देता था। लेकिन अचानक एंकर की आवाज ऊंची हुई, ब्रेकिंग न्यूज, एक एमएलए के घर में बड़ी चोरी। रहीम का दिल धक से रह गया। एंकर बता रहा था, एक चोर ने एमएलए के घर से करोड़ों रुपए चुराकर फरार हो गया। जब पुलिस ने उसका पीछा किया तो उसने पैसा कहीं छुपा दिया जो अब तक नहीं मिला। पुलिस तलाश में है। रहीम के हाथ कांपने लगे। उसके दिमाग में बिजली सी दौड़ गई। वही बोरी, वही तो थी। टीवी पर एंकर बोला, सैकड़ों करोड़ रुपए अभी भी लापता हैं। छोटे बंडल शायद कभी ना मिले। रहीम के कानों में वो जुमला गूंजता रहा, छोटे बंडल शायद कभी ना मिले। यानी उसकी बोरी अभी तक महफूज थी। एक ठंडी लहर उसके शरीर में दौड़ गई। अगर किसी ने पता लगा लिया तो? अगर पुलिस दरवाजे पर आ गई तो? उस रात वो करवटें बदलता रहा। सुबह दुकान पर भी उसका ध्यान बटा हुआ था। ग्राहक बोलते रहे और वो बस खोया सा जवाब देता रहा। उसके जहन में एक ही बात चक्कर लगा रही थी, अगर राज छुपा रहा तो बच जाऊंगा, मगर अगर खुल गया तो सब खत्म। शाम को वो घर लौटा और फिर बोरी खोली। नोट अब भी वैसे ही चमक रहे थे, मगर अब वो चमक डरावनी लग रही थी।
ऐसा लग रहा था जैसे उन नोटों की आंखें हों जो उसे घूर रही हों। रहीम ने गड्डियां वापस रख दी और खुद से कहा, ये दौलत मुझे बचा भी सकती है और मिटा भी सकती है। उसी दिन उसने एक फैसला किया, अब कोई जल्दबाजी नहीं। वो थोड़ा थोड़ा पैसा निकालेगा, आहिस्ता आहिस्ता खर्च करेगा ताकि किसी को शक ना हो। मगर दिल के अंदर अब एक नया जख्म बन चुका था। हर बार जब वो नोट गिनता उसके हाथ कांपने लगते। फिर भी जिंदगी चलती रही। उसी दौरान एक दिन पास के गांव से एक आदमी सामान लेने आया। उसके साथ उसकी बहन प्रिया भी थी, सादा नर्म मिजाज, जिसने 2 साल पहले अपने शौहर को बीमारी में खो दिया था और अब अपने भाई के साथ काम संभाल रही थी। रहीम ने जब पहली बार उससे बात की तो उसे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। प्रिया की बातों में ना कोई दिखावा था, ना मतलब परस्ती। वो रहीम को एक इंसान की तरह देखती थी, ना कि सिर्फ एक अमीर आदमी की तरह। आहिस्ता आहिस्ता वो दुकान पर आती रहने लगी, कभी भाई के साथ, कभी अकेली। हर बार उसके लहजे में एक सादगी होती जो रहीम के दिन की थकन उतार देती। एक दिन प्रिया ने मुस्कुराकर कहा, आप बहुत मेहनती हैं रहीम जी, गांव में सब आपकी इज्जत करते हैं। रहीम उस लम्हे बस मुस्कुरा दिया, लेकिन उसके दिल के अंदर एक अनकहा सा एहसास जाग उठा। शायद पैसा इंसान को महफूज तो कर सकता है, मगर किसी का खुलूस ही उसे जिंदा रखता है। जब प्रिया ने नरमी से कहा, आप बहुत इज्जतदार इंसान हैं, तो रहीम के अंदर कुछ पिघल गया। बरसों बाद किसी ने उसे इज्जत दी थी, वो भी एक सच्चे दिल वाली औरत ने। उसके सीने में जैसे ठंडक उतर गई। वक्त के साथ उन दोनों के दरमियान एक नर्म खामोश रिश्ता परवान चढ़ने लगा। प्रिया सिर्फ सुनती नहीं थी, वो समझती थी। जब उसे रहीम के माजी का पता चला तो उसने अफसोस जाहिर नहीं किया, बल्कि उसकी आंखों में देखकर आहिस्ता से कहा, जो गुजर गया वो वक्त की आजमाइश थी, अब जरूरी है कि तुम आगे बढ़ो। इन लफ्जों ने रहीम के दिल में एक नई रोशनी जला दी, जैसे बरसों बाद किसी ने उसके अंदर इंसानियत को जगा दिया हो। रहीम के दिल में जैसे एक नया दिया जल उठा। चंद महीनों बाद उसने एक फैसला किया, वो प्रिया से शादी करेगा। गांव में ये खबर फैलते ही तरह तरह की बातें होने लगीं। किसी ने तंज किया, अरे ये कचरा चुनने वाला अब नई बीवी लाएगा। तो कोई हंसते हुए बोला, चलो कम से कम अब इस बेचारे की जिंदगी में रोशनी तो आई। रहीम ने किसी बात का जवाब न दिया। वो जानता था कि ये शादी सिर्फ किसी का साथ पाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को एक नया जन्म देने के लिए है। शादी निहायत सादगी से हुई, ना बैंड बाजा, ना दावतों की भीड़, बस 2 गवाह, चंद फूल और 2 दिलों की नई शुरुआत। प्रिया के आने के बाद जैसे रहीम का घर सांस लेने लगा। जब रहीम दुकान से थका हारा वापस आता तो प्रिया मुस्कुराकर दरवाजा खोलती। वो मुस्कान ना महंगी थी ना बनावटी, लेकिन उसी ने रहीम के दिन भर की थकन चुरा ली। ये छोटी छोटी बातें उसे वो सुकून देने लगीं जो दुनिया की कोई दौलत नहीं दे सकती। फिर भी जब रात गहरी हो जाती और प्रिया नींद में चली जाती तो रहीम का दिल फिर उसी पुरानी बोरी के पास जा बैठता। वो बोरी अब भी उसे चैन नहीं लेने देती थी। हर नोट की चमक उसे याद दिलाती, ये दौलत पाक नहीं है। वो सोचता, अगर ये पैसा किसी जुर्म से जुड़ा है तो इससे मुझे सुकून कैसे मिल सकता है। यही ख्याल रफ्ता रफ्ता उसे एक बड़े फैसले तक ले गया। रहीम ने ठान लिया, अब ये दौलत सिर्फ उसकी नहीं रहेगी, ये दूसरों के काम आएगी। उसे वो दिन अच्छी तरह याद थे जब गुर्बत ने उसकी इज्जत तक छीन ली थी। वो ताने, वो तौहीन और वो दिन जब क्लिनिक का मुलाजिम उसे हकारत भरी नजर से देखता था, वो सब यादें आज भी उसके दिल में जिंदा थीं। और फिर एक सुबह रहीम ने पहला कदम बढ़ाया। गांव की पुरानी मस्जिद बरसात में टपकती थी। नमाजी अक्सर छतरी लेकर अंदर जाते। रहीम ने चुपके से चंदा देना शुरू किया। जब रकम पूरी हो गई तो उसने अपना नाम सामने रखा। गांव में जैसे हलचल मच गई। वही रहीम जो कचरा चुनता था, इतना पैसा कहां से लाया?
कुछ ने तंज किया, कुछ ने शक जाहिर किया, शायद जुआ जीता होगा। लेकिन जैसे जैसे मस्जिद की दीवारें उठने लगीं, लोगों ने रहीम की नीयत देख ली। वो दिखावे के लिए नहीं, सच्चे दिल से मदद कर रहा था। आहिस्ता आहिस्ता तनकीदें थम गईं। अब गांव वाले उसे रहीम मियां कहकर इज्जत देने लगे। जो शख्स कभी लोगों की नजरों से गिरा हुआ था, अब लोगों का सहारा बन चुका था। फिर रहीम ने अपने जीवन का एक और बड़ा कदम उठाया। इस बार उसने पैसे से नहीं, दिल से सरमायाकारी की। उसने ऐलान किया, मैं गांव में एक स्कूल खोलूंगा जहां हर गरीब बच्चा बिना फीस के तालियां हासिल करेगा। लोगों ने पहले तो समझा यह महज जज्बाती बात है, मगर जब पहली ईंट रखी गई तो सबको यकीन हो गया, रहीम अब सिर्फ ताजिर नहीं बल्कि गांव का रहनुमा बन चुका है। प्रिया ने भी उसका पूरा साथ दिया, कंधे से कंधा मिलाकर। कुछ नौजवान उस्ताद मामूली तनख्वाह पर पढ़ाने आ गए। कोई कहता ये तो करामत है, कोई दुआ देता खुदा ऐसे लोगों को सलामत रखे। रहीम ने बाकी बचा हुआ पैसा मजीद कारोबार में लगा दिया। वक्त गुजरता गया और वो अब सचमुच एक बहुत अमीर आदमी बन चुका था। अब उसे उस बोरी की कोई जरूरत न रही। उसकी मेहनत ही इतनी बरकत ले आई थी कि अब वो अरबों में कारोबार करने लगा। लेकिन फिर भी हर रात वो अल्लाह का शुक्र अदा करता और गरीबों की मदद करना अपना फर्ज समझता। रहीम ने अपनी पहली बीवी और बच्चों के लिए लंदन में एक बड़ा सा बंगला और एक होटल बनवा दिया। अब उसकी पहली बीवी भी अपने बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी गुजारने लगी। अगर आपको भी रहीम की ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है कि सच्चाई, पछतावे और भलाई के बीच इंसान की असली जंग और जद्दोजहद क्या होती है, तो एक लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं, अगर आप रहीम की जगह होते तो क्या करते? क्या गलत पैसे से की गई भलाई वाकई दुरुस्त मानी जा सकती है? आपकी राय हमारे लिए बेहद कीमती है। और हाँ, ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि अगली कहानी बराह रास्त आपके मोबाइल स्क्रीन